हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरत कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सागर जी विद्यासागर महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक्ष मन युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता सरल स्वभावी मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। भगवान की भक्ति श्रद्धा सहित होनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त कैसा होता है, क्या उसकी विशेषता है, कौन कौन से उसके गुण हैं, यह देखना भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हमारी पात्रता अंदर से जागृत नहीं होगी, हम वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो मिलना चाहिए। पात्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रता ही हर क्षेत्र में उपयोगी होती है। योग्य पात्र में भोजन जब रखा जाता है तो उसके गुण और बढ़ जाते हैं। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, स्वर्ण पात्र में शीघ्र ही दुग्ध टिके नान्यत्र। स्वर्ण पात्र में सिंहनी दूध टिके नान्यत्र। विनय पात्र में शीघ्र ही मुले उस पात्र को। ऐसी कुछ भाव है। सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है, अन्यत्र नहीं टिक सकता। ऐसे ही जिसके भीतर विनय की रूपी पात्रता आती है, वही सभी गुणों को अपने भीतर ला सकता है। सिंगनी का दूध सबसे अधिक पावरफुल होता है। स्टील के बर्तन में यदि इस दूध को रखा जाए तो बर्तन को नष्ट करके उसमें छिद्र करके बाहर निकल जाता है। पीतल के पात्र में भी सिंगनी का दूध ठहर नहीं पाता। मिट्टी आदि के पात्र भी उसे धारण नहीं कर पाते। सिर्फ उसके लिए सोने का ही पात्र होना चाहिए। अब देखना, सिंगनी का जो शावक होता है उसका शरीर कैसा रहता है, उसकी आंतें कैसी रहती होंगी, कभी ये सोचा? इतना वो पावरफुल दूध है, अन्य बर्तनों में नहीं रुक पाता है, लेकिन उस शावक की आंतों में रुक जाता है जो उसका बच्चा होता है। कुछ विशेषता तो होती है। यदि हम अपने भीतर कुछ पाना चाहते हैं, विनय पात्र में शीघ्र ही गुण टिकते एकत्र, ऐसा भाव आचार्य भगवान ने लिखा है। जीवन में जब हम भक्ति करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं,
उन जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उद्देश्य हमारा वही होता है। यही होता है ना भगवान के पास जाने का उद्देश्य। वंदे तद्गुण लब्धे, हे प्रभु मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ आप जैसे गुणों को पाने के लिए। प्रभु के भीतर अनंत गुण है, पर हमारे भीतर वो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हमारा पात्र अभी व्यवस्थित नहीं। तो सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में अनेकानेक गुण कौन से पात्र में ठहरेंगे? आचार्य भगवान कहते हैं विनय रूपी पात्र जहां होता है, विनय पात्र में शीघ्र ही गुण टिकते एकत्र। वे गुण एकत्र होकर के रुक जाएंगे। कब रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे? जब हमारे भीतर विनय रूपी पात्रता पैदा होगी। लगता है आपको कि आपके भीतर वो पात्रता जागृत हो गई? वो भाव पैदा हो गए हैं। विनय पात्रता एक ऐसी पात्रता होती है, उस चुंबक की भांति, मैग्नेट की भांति। मैग्नेट अपने आप खींच लेता है उन सुइयों को, लौह कणों को। देखना, चुंबक के निकट आते ही वो लौह कण खिंचते चले जाते हैं। अब लौह कण को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई हमें प्रेशर नहीं देना पड़ता उन लोहे की सुइयों को, आगे नहीं धकेलना पड़ता है चुंबक तक पहुंचाने के लिए। चुंबक की अपने आप में विशेषता होती है, उसकी शक्ति होती है, लोहे के कणों को खींच लेता है, अपनी ओर बुला लेता है और ऐसा आकृष्ट करता है। वो सुइयां जो ऐसी चिपकती हैं उस चुंबक से, हवा में भी लटका दो तो छोड़ती नहीं हो। देखना कभी, जो मैग्नेट होता है और जो नीडल्स होती हैं, सुई का जो पॉइंट होता है उस पर ही टिकी रहती है। कभी प्रैक्टिकल करके देखा आपने? ऐसा नहीं है, उस सुई को तिरछी लगाना पड़ता है। खड़ी लगाएं तो भी सिर्फ एक पिन पॉइंट पर उस चुंबक से चिपक जाती, जबकि उस सुई का वेट अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। और बंधी चिपकी किससे? सिर्फ एक पॉइंट से। जबकि शक्ति उस चुंबक की होती है कि इतनी भारी नीडल को भी वो सिर्फ एक पॉइंट में बांध करके रख लेता है। ठीक ऐसे ही यदि हम चाहते हैं कि हमारे भीतर गुण प्रकट हो, पैदा हो, वो आए, तो हमारे लिए क्या करना होगा? उस मैग्नेट की भांति विनय रूपी शक्ति को उद्घाटित करना होगा। जहां विनय गुण आ जाता है वहां सारे गुण अपने आप खींचते चले आएंगे। कुछ करना नहीं पड़ता है खींचने के लिए। उन सुइयों को, नीडल्स को भी कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती हैं। विनय का भाव आते ही अन्य सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेंगी। और उसके अभाव में हम कुछ भी करें वो कभी पैदा नहीं हो पाता। वो आएगा कैसे हमारे भीतर भाव? कभी ये सोचा है? जानता तो हर व्यक्ति है कि वो विनय रूपी भाव आ जाए, लेकिन आ नहीं पाता उसके पास। क्यों नहीं आ पाता?
आप नहीं जानते विनय रूपी पात्रता होनी चाहिए हमारे भीतर? जानते क्यों नहीं वो प्रकट हो पा रही है? कौन सा अहम का भाव है जो उसे प्रकट नहीं होने दे रहा? क्या है जो हमें रोक करके रखता है? क्या है कि जो हमें विनयशील नहीं होने देता है? क्या है कि हमें अंदर से वो झुकने नहीं देता है, स्वीकारने नहीं देता है? और विनय एक के प्रति नहीं, विनय रूपी पात्रता प्रभु के प्रति अकेले नहीं, विनय रूपी पात्रता हर एक उस व्यक्ति के प्रति जो अधिकता अपने भीतर रखता है गुणों की। कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा अहम का भाव है जो हमें लेने ही नहीं दे रहा उन गुणों को? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसका अध्ययन हमें करना होगा, कोई और नहीं कर पाएगा हमारे बदले में। हर व्यक्ति स्वयं सोचे, जो मुझे झुकने नहीं देता है, ये तब होता है जब हम अपने से अधिक गुणी व्यक्ति को भी छोटा देखते हैं। हम दूसरों की कीमत सही आंकते ही नहीं। दो दृष्टिकोण है, या तो व्यक्ति स्वयं को इतना बड़ा मान लेता है तो उसे सारे छोटे नजर आने लगते हैं, ये होता है। स्वयं को इतना बड़ा उसने मान लिया, तभी वो झुकता नहीं है। एक दृष्टिकोण तो ये हो गया, सीधा सा दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण, कदाचित हम उसे बड़ा मान भी लें पर उस दृष्टि से नहीं मान पाते हैं जिस दृष्टि से मानना चाहिए। सिर्फ जहां तक हमारा स्वार्थ होता थोड़ा उतना ही मानते हैं, बाकी पूर्ण रूप से नहीं मानते। एक तो स्वयं को बड़ा मानना, अथवा दूसरा एंगल है दूसरों को एकदम छोटा मान लेना। हाँ, हो सकता है आप ये कहो कि हम अपने आप को बड़ा तो नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरों को छोटा तो अवश्य मान लेते हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कई लोग होते हैं आर्ग्यू करते, नहीं हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते, बड़प्पन नहीं देते हैं। और जब यह मेंटलिटी हो जाती है, व्यक्ति सामर्थ्यशाली होते हुए भी उन गुणों को प्राप्त नहीं कर पाता। हम अंदर से नहीं झुक पा रहे हैं, क्या अर्थ है इसका? क्या श्रद्धा की कमी? गुणग्राही नहीं हो पाना, इस बात को लेकर के चलने वाला? या अंदर से उसे हम पाना नहीं चाहते, अथवा जो हमने पाया है उसी में हम सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, संतुष्ट रह करके जीना चाहते हैं? थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता होती है। भगवान के पास जाने मात्र से कुछ नहीं होता। जाने के पश्चात थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, आखिर हम उस पात्रता को अपने भीतर क्यों उद्घाटित नहीं कर पा रहे। अब आप यही कहोगे कि नहीं, भगवान के सामने तो हम अपने आप को छोटा मानते हैं। हर व्यक्ति यही कहता है, पर अंदर से वो हो नहीं पा रहा। ये एंगल तब भी आ जाता है
जब हम उनके गुणों को नहीं देख पाते हैं, उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती, तब भी ऐसा हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है। भगवान के पास हर व्यक्ति झुकता है, कौन नहीं झुकता है भगवान के पास? और जब वो जो झुकता है बाहर से, तो उसे लगता है कि नहीं, मैं विनय तो पूरी कर रहा हूं। अंदर का वो भाव होना चाहिए। विनय शब्द अपने आप में कहता है विशिष्ट रूप से जो नयति इति विनय, विशिष्ट रूप से ले जाने वाला, लाने वाला, उस प्रवाह को पैदा करने वाला। विनय पात्र में शीघ्र ही गुण टिकते एकत्र। वे गुण एकत्रित होकर के टिकने लगेंगे। बस इसका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बातें हमारे हृदय में बैठी हैं, किस किस दृष्टिकोण से बैठी हैं, जो हमें नमने नहीं देती है, हमें झुकने नहीं देती है, स्वीकार करने नहीं देती। और अलग अलग व्यक्तियों के हृदय में अलग अलग दृष्टिकोण को लेकर के बातें बैठी होंगी। बहुत सारी बातें होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ क्षेत्र में तो हम झुक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हम झुकने को तैयार नहीं होते। होता है ना? हाँ, अन्य क्षेत्र में हम झुक रहे हैं, अन्य क्षेत्र में हम विनय ला रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक अथवा दो क्षेत्र में नहीं ला रहे हैं, तो हमारा माइंड कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स अंदर बना करके रखा हुआ है उसने। उन रोड ब्लॉक्स को, उन बैरियर्स को, उन बाधक तत्वों को हमें स्वयं निकालना पड़ेगा। वो और कोई नहीं निकाल पाएगा। हमारे बदले में कोई दूसरा आकर के निकाल दे, संभव ही नहीं। कौन कौन से बाधक हो जाते हैं, ये सोचा? नहीं सोचा? सोचिए किस बात को लेकर के, कौन से गुण को लेकर के। अब देखो, आचार्य भगवान ने लिखा है ऐसा व्यक्ति जो हो जाता है, उससे फिर ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सारी क्वालिटी स्वतः ही आने लगेंगी। जैसे वो चुंबक स्वतः सबको खींचने लगता है, सारी सुइयों को खींचने लगता है। सुइयों को कुछ नहीं करना पड़ता, ज्यादा पुरुषार्थ अब उससे नहीं करना, चुंबक ही सारा पुरुषार्थ करता है। तो विनय ही सारा पुरुषार्थ करता है सब गुणों को खींचने का। विनय व्यक्ति को इतना रिसेप्टिव बना देता है, इतना रिसेप्टिव बना देता है, जहां भी आसपास उसे अच्छा मिलेगा उसे खींच लेगा वो। रिसेप्टिव का अर्थ एकदम ग्रहणशील, उस शक्ति को पैदा कर देता है। खींच क्या लेगा, वो बहते हुए उस ओर आता चला जाता है, या यूं कहे ये विशेषता है उसकी। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं उस पात्रता को हमें स्वयं जगाना होगा। स्वर्ण पात्र में सिंह नहीं, दूध टिके न अन्यत्र। हम उन्हें देखते हैं लेकिन अपनी ओर नहीं देख पाते। थोड़ा सा इस विषय को भी समझना है। भगवान को देखने के पश्चात हमें स्वयं अपनी ओर देखना है। उसके बिना यह संभव नहीं होगा। हाँ, बाहर से यही दिखेगा कि हम भगवान को देख रहे हैं, देखने का पर्पस अपनी ओर का है।
उन्हें देखने का पर्पस है ही नहीं। उन्हें देखने का क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? दुनिया को भी दिखेगा, लिखा भी यही गया है, कहा भी यही जाएगा कि प्रभु को देखें, प्रभु के दर्शन करें। पर उद्देश्य क्या है उन्हें देखने का? हमने उन्हें देख भी लिया, बहुत सुंदर रूप में बैठे हुए हैं। एक पल के लिए उन्हें, फिर बाद में अधिकतर स्वयं के उन छिद्रों को खोजना पड़ेगा हमें। तब हम उन रोड ब्लॉक्स को निकाल पाएंगे, उन बैरियर्स को हटा पाएंगे। और एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है, या ये भ्रम तो नहीं, कैसे गलती कह ले, कि हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि भगवान ने जो पाना था वो पा लिया, ठीक है। अब उन्होंने जो पाया है उसमें से वे हमें कुछ भी नहीं देंगे। इस बात को समझना, बड़ा रहस्य इसमें। उनके पास अनंत गुण है, सुख है, शांति है, सब कुछ है। वे अपने गुणों में से हमें रंच मात्र भी, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, दे नहीं सकते। वो कभी नहीं दे सकते। वो है, उनके पास सब कुछ है, अनंतता को लिए हुए है। बस वो रोल मॉडल बन रहे हैं, उन्हें देख करके अपनी पात्रता को जगाना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बस एक गुण ला ले हम अपने भीतर, विनय का, तो अन्य गुण अपने आप आते चले जाएंगे। और स्वयं ये झांक करके देखें क्या है ऐसा मेरे भीतर, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं। जब आप मंदिर में जाते हैं, भक्ति करने के लिए जाते हैं अथवा दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान को देखने के पश्चात कितने लोग स्वयं को देखते हैं? महाराज जी, वहां फुर्सत ही नहीं मिलती, समय नहीं मिलता ना, क्योंकि एक के बाद एक एक्टिविटी लगी है। दर्शन किया, फिर अभिषेक किया, फिर पूजन की शुरुआत की, फिर विनय पाठ की शुरुआत, फिर अर्घ की शुरुआत, फिर मूल नायक भगवान की पूजा की शुरुआत, फिर और जो भी आपको करना है, अथवा नौ देवता की शुरुआत, फिर और सारे अर्घ जितने भी क्षेत्रों के अर्घ हैं, सिद्ध क्षेत्र के अर्घ हैं, फिर महाअर्घ है, फिर विसर्जन पाठ। हाँ, चश्री का भी अर्घ आ गया, फिर महाअर्घ है, विसर्जन पाठ हो गया, शांति पाठ हो गया, समाप्त हो गया। इतनी सारी प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात कब आपने स्वयं को देखा? कितने लोगों ने देखा? क्यों नहीं देखा? कारण क्या रहा उसके पीछे? तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रह जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इस कारण पूजा की समाप्ति वहीं नहीं हो जाती है। पूजा की समाप्ति के बस बाद थोड़ी देर अथवा बीच में ही थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता होती है, आत्म विश्लेषण की आवश्यकता होती है, स्वयं को देखने की आवश्यकता। 5 मिनट, 2 मिनट, हम सभी प्राय एक रूटीन में बन चुके हैं, नहीं बन चुके? और पूरा रूटीन करके ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ जो करना था कर दिया है। आप 5 भी पूजा करो तो भी एक रूटीन में बन के कर रहे हैं हम। पूजा में विजुअलाइजेशन होना चाहिए।
और वह पूजा, फिर वह दर्शन, वह भक्ति जो है सार्थक कहलाएगी। और पता नहीं क्यों ये अंग ऐसा लगता है गायब सा हो गया है। था तो पहले, लेकिन वर्तमान में ये गायब जैसा हो गया। नहीं गायब हो गया? नहीं नहीं, भाव लगना अलग हो गया। भाव लगने के बाद भी जो मेन आवश्यक चीज थी वो, उसकी बात चल रही है अभी। एकाग्र होना अलग बात है। हो सकता है एकाग्रता से आप कर रहे हो। रावण भी एकाग्रता से कर रहा था पूजा, बहुत सारी एकाग्रता थी उसको। उससे जैसी एकाग्रता किसी की नहीं थी जितनी रावण की थी। तो ये रूटीन को फॉलो करते करते लगता नहीं ऐसा कि कुछ लैग कर रहा है, कुछ ऐसा है जो छूट सा रहा है, जो जोड़ करके रखना चाहिए था। उस पर्पस तक पहुंचाने वाली जो लिंक थी, कड़ी थी, वो कहीं से न कहीं गायब सी हो रही है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि गुरुवर कह रहे हैं कि नहीं, स्वतः ही सब कुछ आता चला जाएगा। वो विनय आते ही सब कुछ आता चला जाएगा। फिर हमारे भीतर क्यों नहीं आ रहा है? और हमें लगता है कि हम विनय भी कर रहे हैं। एक भ्रम बहुत बड़ा है सबको कि हम कर रहे हैं। अब उसे हम भ्रम ही कहें और नहीं तो क्या कहें। यदि होता अंदर से तो आ जाना था, और आ नहीं रहा है तो कहीं कमी रह रही है। उस कमी का आकलन करना शुरू करें, उसे देखना शुरू करें। सभी प्रक्रिया अपनाएं, बहुत अच्छी बात है, उसके अनुरूप ही करें। पर उस प्रक्रिया की पूर्णता होने के पश्चात थोड़ा सा आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक करके रख रही है? कौन सी ऐसी कमी है जो मेरे भीतर पूर्णता नहीं ला पा रही है? क्या है आखिर जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? अब आप कहोगे महाराज जिनवाणी में तो कहीं लिखा नहीं। कैसे नहीं लिखा है? लिखा है, सब जगह लिखा है। उसे पकड़ें बस, तब हमारा उद्धार होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम अपूर्णता को ही पूर्णता मानने लगते हैं, सबसे खतरनाक स्टेज होती है। कोई बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान ले, वो कभी भी फिर स्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी धारणा हो गई है कि मैं बीमार हूं ही नहीं। वो कभी दवाई नहीं लेगा। एक अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मान ले तो उसका अज्ञान कभी दूर नहीं हो पाएगा। क्यों? उसने स्वयं स्वीकार लिया मैं ज्ञानी हूं। अब जब हम मान लेते हम ज्ञानी हैं तो हमारे भीतर बाहर से अब कुछ आएगा ही नहीं। एक बीमार अपने आप को स्वस्थ मान ले तो कभी उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। एक छोटा अपने आप को बड़ा मान ले, कभी वो बड़ा नहीं हो पाएगा। एक अपूर्ण अपने आप को पूर्ण मान ले, वो कभी अपूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे दरवाजे उसने स्वयं बंद कर दिए। मैं पूर्ण हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं ज्ञानी हो चुका हूं। शुरुआत उसकी होती है, बीमार व्यक्ति पहले एक्सेप्ट करे कि मैं बीमार हूं। हम पहले एक्सेप्ट करें कि हम अपूर्ण हैं। थोड़ा सा विषय समझना है, थोड़ा गहरा है। और एक बहुत बड़ी भूल हो रही है, प्राय सबके साथ हो रही है। जब वो भगवान के पास आते हैं तो जो लिखा है जिनवाणी में पूरा कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया है। अब जैसे हम मान ली सब कुछ कर लिया, हो गया, खत्म, दरवाजा बंद। अब लेकिन जिस समय हम ये रियलाइज करते नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है,
अभी सब कुछ हुआ नहीं है, तो फिर व्यक्ति खोजी बनता है क्या बाकी है। फिर उसको और उसकी दृष्टि जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो भगवान के दर्शन के बाद स्वयं को देखना है। उद्देश्य प्रभु दर्शन है ही नहीं। उद्देश्य भगवान के दर्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम उन्हें देख भी लेंगे तो वो हमें अपने में से कुछ नहीं देंगे कभी। सारे तीर्थंकर, सारी 24 भी बैठ जाए ना, मिलकर के भी कुछ नहीं दे पाएंगे। सहस्त्रकूट में हम पहुंच गए, मान लीजिए, जहां 1000 प्रतिमा है, 1000 मिलकर के भी कुछ नहीं देंगे, रंच मात्र भी नहीं देंगे। वो तो हमें स्वयं लेना पड़ेगा, वो देते नहीं कभी। स्वयं उस मैग्नेट की भांति बनाना पड़ेगा, इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि जैसे वो मैग्नेट उन सुइयों को अट्रैक्ट कर लेता, खींच लेता है। स्वयं उस विनय के भाव को लाना पड़ेगा कि अन्य गुण को वो विनय खींच लेता है। स्वयं अपने आप को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं, हम सबको खींच लेंगे। तो ये पुरुषार्थ स्वयं का है। भगवान की आवश्यकता सिर्फ इतनी ही है कि वे हैं, उन्हें हम देखें, उन्हें हम पढ़ें, उनके गुणगान गाएं। उसके पश्चात फिर अपने आप को देखें, अपना आकलन करें। तब ये बात आती है। समय हो गया, इतने ही रखे? 10 मिनट और है। दस मिनट और सुन करके क्या करोगे? हाँ, 3 महीने हो गए सुनते सुनते, 30 साल हो गए सुनते सुनते। 3 महीने तो कम हुआ, 30 साल हो गए ना। जिंदगी हो गई सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, दर्शन करते करते, मंदिर आते आते, पूजा करते करते, सारे रिचुअल्स को फॉलो करते करते, सारी क्रियाओं को अच्छी तरीका से अपनाते हुए भी, पर हमने पाया क्या? महत्वपूर्ण यह है। नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया, कहां कमी रह गई है, महत्वपूर्ण यह है। तो जहां तक हम समझते सबसे बड़ी कमी, दर्शन पूजन के पश्चात हम स्वयं को नहीं देखते, यही रह गई। भगवान को देख करके, पूजा करके हम इतिश्री मान लेते, हो गया, हमारा पूरा काम हो गया। कुछ दिन पहले कहा था, आज फिर उस हाइकू को बता देते हैं आचार्य भगवान के। दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। दर्पण को ना दर्पण में देखें तो भूल ज्ञात हो। हम दर्पण को नहीं देखते हैं, दर्पण में देखते हैं अपने आप को, और फिर हमारे चेहरे पे कुछ लगा होता है तो उसे साफ करते हैं। यही होता है ना कि दर्पण को साफ करते हैं। जिंदगी भर भूल मैं यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईने को करता रहा। ये जिंदगी भर यही भूल करते रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईने को करता रहा। गंदगी स्वयं में थी, साफ भगवान को करते रहा, प्रक्षाल भगवान का करता रहा। हाँ? भगवान के दर्शन करते रहा, स्वयं के दर्शन नहीं किया, जिंदगी भर वही भूल की। तो आचार्य भगवान ने हाइकू लिखा, बड़ा अच्छा हाइकू है। दर्पण को ना दर्पण में देखें तो भूल ज्ञात हो। दर्पण के समय में, दर्पण के केस में तो समझ में आ जाता है, कोई दर्पण को नहीं देखता है, दर्पण में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब को देखता है, वही देखते हैं ना। लेकिन मंदिर में ये बात नहीं समझ में आती, पूजा करते समय ये बात समझ में नहीं आती।
मंदिर आते तो भगवान को ही देखने लग जाते हैं, पूजा करते तो जिनवाणी को ही देखने लग जाते हैं, उन पंक्तियों को ही देखने लग जाते हैं, और पूरी हो जाती है, हमारे कार्य पूरा हो गया। दर्पण को देखने का अर्थ है दर्पण की फ्रेम को देखना, है ना। गोल्ड की है, सिल्वर की है, पीतल की है, प्लास्टिक की है, फाइबर की है। दर्पण को देखने का अर्थ है दर्पण के आकार को देखना, शेप को देखना। गोल है, त्रिकोण है, आयताकार है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर शेप में है, ये देखना। दर्पण को देखने का अर्थ कौन से आकार का है, कौन सा शेप है उसका। गोला है, गोल दर्पण है, लंबा है, चौड़ा है, त्रिकोणीय वाला है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कोई नहीं देखता। छोटे दर्पण में भी वही प्रतिबिंब दिखता है, बड़े दर्पण में भी वही प्रतिबिंब दिखता है। उसमें अंतर आता कोई कि छोटे में हम छोटे दिख जाते हैं? नहीं। आप मोबाइल की स्क्रीन में भी देखते हैं, उसकी विंडो की साइज को कम कर लेते हैं तो भी वही दिखेंगे, और बढ़ा लेंगे तो भी वही दिखते हैं। ऐसे होता है ना। वीडियो आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते तो वो बड़ा शेप हो जाता है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं। हाँ, तो हाँ, लंबा भी दिखाता है, चौड़ा भी दिखाता है, गोल भी दिखाता है, गोल मटोल दिखाता है। हाँ, प्रदर्शनी में जो होते हैं, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, हाँ ऐसा है। तो ऐसे ही भगवान भी कई प्रकार के, छोटे हैं, बड़े हैं, पीतल के हैं, अष्टधातु के हैं, पाषाण के हैं, मार्बल के हैं, वाइट हैं, कार्बन ब्लैक कलर के हैं, ग्रेनाइट के हैं, है ना, बहुत सारे हैं ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो आचार्य भगवान ने कहा उसमें देखें। उसमें देखने का अर्थ है उसमें पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब को देखें। अब भगवान में कौन सा प्रतिबिंब, हमें अपना देखना पड़ेगा कि मुझ में क्या कमी है। ठीक है, इतना ही रखें। बात समझ में आ गई? यदि वो गुण आ जाए, सारे गुण अपने आप में आ जाएंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।